जी, जिला के महामंत्री के बारे में हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी विनय भी आप लोगों को बताएंगे। इसी विषय पर आप लोगों को सभी जानते हैं भारत के इतिहास में और इसके लोकतंत्र के समाप्त करने के लिए आपातकाल स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने थोपने का काम किया। आपातकाल लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, उसकी धाराएं हैं, लेकिन कोई अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए देश की जनता के ऊपर में अगर आपातकाल थोपता है तो एक तरह से देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम है। उस आपातकाल की याद करते हैं तो आज भी दिल दहल जाता। सारी संवैधानिक संस्थाओं को निरंकुश बना दिया गया। विपक्ष के जितने नेता थे, यहाँ तक कि पॉलिटिकल नेता से बाहर भी जुडिशरी, सेना और हमारे सैनिक, प्रेस, सबके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए। इस 2 साल के आपातकाल में तरह तरह के अत्याचार किए गए, अपनी झोली भरने का काम किया गया। दूसरी ओर आपातकाल के विरोध में खड़े लोगों के ऊपर में अमानवीय कार्रवाई की गई, नेताओं को जेल भेजा गया। ये तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस अवसर पर छात्र आंदोलन का, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे भारत में छात्र आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए इमरजेंसी को समाप्त किया गया, आपातकाल को हटाया गया। लेकिन उस दौरान जो अत्याचार हुए, जो अमानुषिक अत्याचार हुए, जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, वैसी परिस्थिति तो अभी बन पड़ी है। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर बैठे हुए गद्दार देश के सीमाओं के पास खड़े दुश्मन का साथ दे रहे हैं, देश के अंदर में जो अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सही माहौल तो अभी है आपातकाल लगाने का। लेकिन हमारी पार्टी के लोग, हमारा नेतृत्व ऐसे कर्मों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हम लोग पूरे सम्मिलित पूरे भारत में इस आपातकाल को हम काला दिवस के रूप में कल मनाने जा रहे हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नागरिकों का साथ लेकर काला बिल्ला कल धारण करेगा। और जिन लोगों ने इस आपातकाल में कष्ट झेले हैं, जेल यात्रा की है, उनको हम लोग कल सम्मानित करेंगे। और जनता को, जो आने वाली नौजवान हमारी नई पीढ़ी है, उस बात को अवगत कराएंगे किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष करके ऐसे काले कानून को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। आपातकाल क्यों लगा, किस परिस्थिति में लगा, इसके ऊपर में हम आगे विवेचन करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही आपको हम अवगत कराना चाहते हैं, कल का दिन प्रत्येक भारतवासी काला दिवस के रूप में इसको मनाएं। यही प्रार्थना अनुरोध करने के लिए आपको हम आमंत्रित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखंड मुख्यालय में, हर पंचायत में, जहाँ भी हमारी कार्यकर्ता हैं, जनता का सहयोग लेकर के कल आपातकाल लगाने के विरोध में काला दिवस मनाएंगे, काला बिल्ला धारण करेंगे। और वैसे
लोगों को सम्मानित करेंगे जिन लोगों ने आपातकाल में। एक ही आप लोग हमेशा बोलते हैं, देश के अंदर छिपके गद्दार, उन गद्दारों की पहचान क्यों नहीं करते हैं? पहचान हो गई। कितने लोगों की पहचान हुई अभी तक बताइए, कौन है? ये आंकड़ा तो देखिए। नहीं तो आपको नहीं, ये तो फिर भ्रम में डालने वाली स्थिति है। भ्रम में डालने वाली गद्दार नहीं। कौन है, आप पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं? आए दिन आप देख रहे होंगे, आप ही क्या अखबार छप रहा है, आप क्या अखबार में छप रहा है, देश के साथ किन लोग की गद्दारी है, देश के सही कानूनों का विरोध कौन कर रहे हैं, कैसे आज बैठे हुए वहाँ पर कृषि आंदोलन के नाम पे वहाँ किस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह के ऐसे लोग आप तो उसको चिन्हित करके देशद्रोही तो साबित कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मैं देखिए कहने का साल 2 साल 5 साल से देश का गद्दार वो तो सुनते हुए मैंने क्या कहा कि हमारी सरकार आपातकाल और ऐसे कठोर कानून के विरोध में है, वैसा नहीं करना चाहिए। हम चाहे तो आज ही एक ही दिन में फैसला करा लें। हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार, पूरी मेजोरिटी की सरकार, उसको हम एक ही दिन में फैसला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको मौका देना है कि सुधर जाओ, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें तुमको देश के प्रति गद्दारी करने का परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। देश का वर्तमान विधायक को सम्मानित करें, काला बिल्ला आप लोगों ने देखो अच्छे लोग जिला पर्यटन होगा।